कुछ इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, कुछ जगह समय को अपने भीतर संभाल के रखती है। बुरहानपुर का शाही किला एक ऐसा ही स्थान है। ताप्ती नदी के किनारे खड़ा यह किला मुगल साम्राज्य की शक्ति, प्रेम और रहस्य तीनों का साक्षी रहा है। यहीं से जुड़ी है मुमताज महल की आखिरी कहानी, ताजमहल की शुरुआत और कई अनकहे रहस्य। आज हम आपको लेके चलेंगे शाही किले की उस यात्रा पर जहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। 16वीं-17वीं सदी में बुरहानपुर मुगल साम्राज्य का दक्षिण द्वार था। दक्षिण भारत पर नियंत्रण, व्यापार मार्गों की निगरानी और सैन्य शक्ति सबका केंद्र था। यह शहर शाही किला केवल निवास नहीं था, यह प्रशासनिक मुख्यालय, सैन्य चौकी और शाही पड़ाव था। ताप्ती नदी के किनारे इसका निर्माण केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि रणनीति के लिए था। नदी, जल स्रोत भी, सुरक्षा भी, परिवहन भी, यह किला साम्राज्य की धड़कन था। सन 1631 मुगल इतिहास का सबसे भावुक अध्याय। मुमताज महल, शाहजहां की प्रिय बेगम, बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इतिहासकार बताते हैं उनका पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से बुरहानपुर में ही सुरक्षित रखा गया। कहा जाता है कुछ समय तक वह यही शाही परिसर के पास रही, फिर उन्हें आगरा ले जाया गया जहाँ बना ताजमहल। कल्पना कीजिए अगर परिस्थिति बदल जाती तो क्या ताजमहल बुरहानपुर में होता? यह प्रश्न आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। शाही किले का सबसे अद्भुत भाग है शाही हमाम। यह सिर्फ स्नान घर नहीं था, यह मुगल इंजीनियरिंग का चमत्कार था। दीवारों में छुपी पाइपलाइन, गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था, भाप का प्राकृतिक प्रभाव। 400 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के ऐसी जल प्रणाली आश्चर्यजनक है। यह स्थान राजसी जीवन की झलक देता है। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक संकेतों के अनुसार शाही किले में भूमिगत मार्ग मौजूद थे। युद्ध या संकट के समय राजा और सैनिक सुरक्षित निकल सके, इसीलिए ऐसे मार्ग बनाए जाते थे। कुछ लोग कहते थे एक मार्ग ताप्ती नदी तक जाता था और कुछ शहर के बाहर, लेकिन आज ये मार्ग बंद है। लेकिन रहस्य अभी भी जीवित है। शाही किले की दीवारें सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि जीवित कला है। फूलों की नक्काशी, फारसी शैली के पैटर्न, संतुलन और सौंदर्य। इतिहासकार मानते हैं यह कला केवल सजावट नहीं, शाही जीवन शैली और शक्ति का प्रतीक है। समय ने रंग फीके कर दिए पर कहानी अभी भी बाकी है। समय बदलता है, सत्ता बदलती है और एक दिन जो किला साम्राज्य का केंद्र था वो इतिहास बन गया। मुगल साम्राज्य का प्रभाव कम हुआ, राजनीतिक केंद्र बदले और शाही किला धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन क्या सच में ये मौन है या अभी भी इतिहास यहाँ सांस लेता है? जब आप शाही किले के भीतर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अतीत आपके साथ चल रहा है। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक प्रेम की कहानी है। यह साम्राज्य की शक्ति है, ये एक अधूरी शुरुआत है जो ताजमहल तक पहुंची। कुछ कहानियां केवल किताबों में मिलती है, कुछ दीवारों में और कुछ महसूस की जाती है। शाही किला बुरहानपुर, जिसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया जाता है। अगर आप कभी बुरहानपुर आए तो सिर्फ शाही किले को घूमकर ही ना जाएं, उसके इतिहास को सुनिए, उसकी दीवारों को सुनिए। शायद इतिहास आपसे बातें करे। अगर आप ऐसे ही बुरहानपुर के भूले हुए राज, सच्ची कहानियाँ और इतिहास जानना चाहते हैं तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। ये सिर्फ इमारत नहीं, बुरहानपुर का इतिहास है। मैं हूँ खुशी। बुरहानपुर की कहानियाँ लेकर और ऐसी अधिक कहानियाँ जानने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें।